नमस्कार दोस्तों, माँ भवानी आराधना चैनल पर आने के लिए आपको हार्दिक अभिनंदन है। यदि मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज मैं जानकारी दूंगा आध्यात्मिक जागृति के संबंध में। जो साधकगण आध्यात्मिक शक्ति पाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहते हैं, कोई मंत्र जप करते हैं, कोई ध्यान करते हैं, कोई त्राटक करते रहते हैं। सभी साधकों का अपना अपना अलग अलग उद्देश्य होता है। किसी साधक को छठी इंद्रिय जागृत करने की इच्छा होती है, कोई मोक्ष पाना चाहते हैं तो कोई दिव्य शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं। प्रयास करते रहते हैं पर उन्हें यह संकेत नहीं समझ पाते कि मेरी आध्यात्मिक जागृति कहाँ तक हुई, किस स्तर तक हुई। कुंडलिनी शक्ति जब तक के अपना पूर्ण सफ़र नहीं कर पाती तब तक के पूर्ण जागृति नहीं मानी जाती है। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से ऊर्ध्वगामी होकर सभी चक्रों को भेदन करते हुए सहस्रार चक्र पर पहुंचती है और सहस्रार चक्र पर जाकर स्थिर हो जाती है। तब मानी जाती है कि मेरी आध्यात्मिक जागृति उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत चक्र, कंठ चक्र या आंगिया चक्र के बारी बारी से भेदन करते हुए सहस्रार चक्र पर पहुंचती है और सहस्रार चक्र पर जब तक कुंडलिनी शक्ति स्थिर नहीं हो जाती तब तक पूर्ण जागृति नहीं मानी गई है। पूर्ण जागृति का मतलब कि शिव को शक्ति से मिलन आध्यात्मिक की पूर्ण जागृति होती है। तब आप कैसे जानेंगे कि मेरी उच्च स्तर की जागृति हो चुकी है। उसके कई अनुभव होते हैं पर मैं कुछ अनुभव आपको बतला रहा हूँ जिससे आप समझ सकते हैं कि हाँ, मेरी आध्यात्मिक जागृति किस स्तर तक पहुँची है। कुंडलिनी शक्ति जब ऊपर की ओर उठने लगती है तो सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ही सहस्रार तक पहुँचती है। यही एक माध्यम है सहस्रार चक्र तक पहुँचने के लिए। जब सातों चक्रों को कुंडलिनी शक्ति भेदन करते हुए एक्टिव करते हुए सहस्रार तक पहुँच जाती है और स्थिर हो जाती है तो पूर्ण जागृति माना गया है। जब कुंडलिनी शक्ति सहस्रार चक्र पर पहुँच जाती है तो आपको माथे पर जहाँ शिखा रखते हैं वहाँ आपको झंझनाहट सा महसूस होगा। जैसे गंभीर चोट लगने पर अनुभूति होता है वैसा महसूस होगा। इससे भी आप जान सकते हैं कि कुंडलिनी शक्ति सहस्रार चक्र पर पहुँच चुकी है। यह मीठा मीठा दर्द भी हो सकता है। जहाँ शिखा रखते हैं वहाँ आपको भारी भारी लगेगा, भारीपन महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि 20 किलो का गठरी अपने माथा पर रखे हुए हैं। चींटियाँ काटने की अनुभूति होगी या अपने हथेली को शिखा पर रख करके देखेंगे तो ठंडी ठंडी हवा आपको निकलता हुआ महसूस होगा। तो यह जानकारी देता है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति सहस्रार चक्र पर पहुंच चुकी है। तब आपको आध्यात्मिक ज्ञान अपने आप साबता आने लगेंगे, अपने आप ज्ञान होने लगेंगे। संपूर्ण ब्रह्मांड में क्या हलचलें हो रहे हैं वो सभी आपको दिखाई देने लगेंगे। ब्रह्मांड में जितने प्रकार की आवाज़ें हो रहे हैं सब आपको सुनाई देंगे, साफ साफ सुनाई देंगे। जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह मंडल, तारा मंडल, नक्षत्र मंडल
सभी दिखाई देंगे, साफ साफ दिखाई देने लगेंगे। आपको कई प्रकार की आवाज़ें भी सुनाई देंगे। ऐसा लगेगा कि कई व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। कई साधक लोग भयभीत भी हो जाते हैं यह देखकर। दूसरा अनुभव है मित्रों कि जब आप ध्यान पर बैठेंगे, आँख बंद करके ध्यान पर बैठेंगे, तो आपको अपना इष्ट देव स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे या कई देवता देवी भी दिखाई देने लगेंगे। आपके पांचों इंद्रियां सक्रिय हो जाएंगे, संवेदनशील हो जाएंगे। इससे भी आप अनुभव कर सकते हैं कि आपकी आध्यात्मिक जागृति उच्च स्तर की होने वाली है। अपने इष्ट देव के दरवाजे पर खड़े हो चुके हैं। ऐसी अवस्था में आपको अभ्यास छोड़ना नहीं है, निरंतर अभ्यास बढ़ा करके करते रहना चाहिए। अभ्यास की सीमा बढ़ा देनी चाहिए। तीसरा अनुभव है मित्रों कि आप अकेला पसंद करेंगे, आप एकांतवास हो जाएंगे। आपको अकेला में ही मन लगेगा और अकेले में ही अपने इष्ट देव का गुणगान स्तुति करते रहेंगे और आनंद लेता रहेंगे। आप मौन धारण कर लेंगे, आपको बोलने का इच्छा नहीं करेगी। आप जहाँ तक सोचेंगे कि जितना कम बोलूं, समभाव हो जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार सभी नष्ट हो जाएंगे। ये सब उच्च स्थिति की जागृति की संकेत है। चौथा अनुभव है मित्रों कि आप भौतिक संसार से कटने लगेंगे तथा भौतिक वस्तुओं की कोई लालसा नहीं रहेगी आपके प्रति। सभी जीव जंतु तथा सभी प्राणियों में एक समान आपको दिखाई देंगे। सभी में परमात्मा दिखाई देने लगेंगे। सभी पर दया भाव आने लगेंगे। जब ध्यान करेंगे तो आप तुरंत शीघ्र ही आप ध्यान के गहराई में चले जाएंगे। आपको न समय का बोध होगा, अब न किसी घटनाओं की बोध होगी, या आपको और न ही अपना शरीर का बोध होगा। ये सब उच्च जागृति की संकेत है। पांचवा अनुभव है मित्रों, जब ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं तो आपको वैराग भाव उत्पन्न होने लगेंगे। आप संसार से विरक्त हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि मैं नदी किनारे, जंगल में, गुफा में या पर्वतों पर चला जाऊं, वहीं अपना साधना अनुष्ठान करता रहूँगा, तपस्या का भजन करता रहूँगा। अब आपको यह भौतिक संसार मिथ्या दिखाई देने लगेंगे, नश्वर दिखाई देने लगेंगे। ध्यान करने पर आप तुरंत ही समाधि में चले जाएंगे। दोस्तों, अब विराम करता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। माता रानी सबको रक्षा करें, सब आनंदित से जीवन व्यतीत करते रहें।